हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई बोर्ड की क्वेश्चन है जो वेक्टर चैप्टर से पूछा गया है। क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है बोर्ड में, तो इसको हम ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास। इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर थ्री वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3, 4 एंड 5। तो पहले इसका मतलब समझ लो इसका हमारे पास क्या मीनिंग है। तो हमारे पास तीन वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड कितना हमारे पास है। ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास है 3, और बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है 4, और सी का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है 5। ठीक है। हमारे पास बोला है कि इफ ईच वन इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू। मतलब हमारे पास जैसे वेक्टर ए जो है बाकी दो के सम के परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसा। ठीक है। इस तरीके से वेक्टर बी जो है वो बाकी दो वेक्टर के सम के परपेंडिकुलर, मतलब ए प्लस सी के। और तीसरा हमारे पास है जो सी वेक्टर है वो बाकी दो के मतलब परपेंडिकुलर, मतलब सम कौन सा होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। तब इसके परपेंडिकुलर का मतलब इसका डॉट जीरो होगा। इसका मतलब हो गया ए डॉट, ये बनेगा बी प्लस सी वेक्टर बराबर जीरो। इसका मतलब ये हो गया बी डॉट ए प्लस सी वेक्टर बराबर क्या होगा, जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट होता है जीरो। यहाँ होगा सी डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या होगा, जीरो। हो गया। अब तीनों का अब ऐड कर लो, तीनों को ऐड करो, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अगर तीनों को ऐड करो तो क्या बनेगा, इफ आई ऐड all these three equations I will get equation 1, equation 2, equation 3। then मेरे पास दो क्या आएगा, ऐड करूँगा तो यहाँ हमारे पास आएगा a डॉट बी, यहाँ बनेगा a डॉट सी, राइट। और यहाँ बनेगा हमारे पास b डॉट ए, और यहाँ बनेगा हमारे पास b डॉट सी, राइट। और इधर से बनेगा हमारे पास c डॉट ए, और यहाँ बनेगा हमारे पास c डॉट बी। ये हमारे पास कंप्लीट मिला क्या हो गया, जीरो। तो देखो ए डॉट बी कितनी हमारे पास, दो बार। तो दो बार हमारे पास ए डॉट बी है, और दो बार हमारे पास क्या आएगा, बी डॉट सी भी आएगा, और दो ही बार हमारे पास क्या आएगा, सी डॉट ए आएगा, राइट। बराबर क्या आएगा, जीरो। हर सब कुछ दो दो बार है। ठीक है। अब इसको यहीं रोक देते हैं। इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या हो गया, थर्ड हो गया, जो भी थर्ड नहीं फोर्थ हो गया ना, तीन तो ऊपर ही बन गया, 1 2 3, ये हमारे पास ये होगा फोर्थ वाला। ठीक। हमसे इसका वैल्यू पूछा, हमसे पूछा है कि इसकी वैल्यू बताइए, इतना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड होता है जो 5√2 के क्या होता है, बराबर होता है। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो हम पहले निकालेंगे इसकी वैल्यू। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का हमें निकालना है। तो मैं शुरू कहाँ से कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है। अब इसका फार्मूला अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो याद कर लो। कैसे होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, प्लस यहाँ होता है वेक्टर ए डॉट बी प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी डॉट सी एंड प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर सी डॉट ए होता है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ए की वैल्यू हमारे पास है, सवाल में कितना है मैग्नीट्यूड इसका, 3 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना हमारे पास हो गया, 4 का स्क्वायर। और इसका स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया, 5 का स्क्वायर। और बाकी जनता ये क्या आपका होगा, ये ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्रॉम फोर्थ देखो ये हमारे पास क्या है, जीरो है। इसका आंसर हमारे पास कितना है, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, 5 का होगा 25। तो जोड़ दिया तो 25 से कितना होगा 50, और 50 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 25, और 25 का बोले रूट कितना होता है 5। इसका आंसर क्या आ गया, 5√2। हमें यही प्रूफ करना था। देखो तो ये आंसर हमारे पास हो गया, हैंस प्रूफ। थैंक यू।